आदमी पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव जी के यहाँ आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते वैद्य जी। नमस्कार। नमस्कार वैद्य जी, हमारा ये कहना था, भाजपा कहती है कि हम असली हिंदू हैं, तो आप क्या हैं? जो भाजपा ये कह रही कि हम असली हिंदू हैं जी, तो क्या हम पाकिस्तानी हैं क्या? सही है। यदि वो अपने को ये कहती हिंदू हम हैं तो हम भी तो हिंदू हैं। जी, क्या हिंदुओं का ठेका सिर्फ भाजपा को ही है क्या? किस चीज़ से वो महसूस करते हैं कि हम हिंदू हैं या हिंदू के हित में काम कर रहे हैं? अभी तो हमको ऐसा नहीं लगा। कोई भी कार्य हो तो कहीं ऐसा नहीं लगता, तमाम सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हिंदू प्रताड़ित रहता है। उसमें बेसिकली जो होता है कि दलित वर्ग है, छोटा वर्ग है, गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनके साथ तो बड़ा सौतेला और अन्याय अत्याचार दुराचार होता है। वो भी तो हमारे हिंदू हैं। तो ये कहना भाजपा के लिए बड़ी सोचनीय बात है और उनकी बड़ी छोटी सी सोच है, एक निम्न सोच है और वो अपना सोचते रहें, उससे हमको क्या लेने देना। और वो केवल एक हिंदुओं का एक ठेका लेने की बात कर रहे हैं, वो उनका विषय है, वो लें, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। वो ऐसा नहीं है। सारे हिंदुस्तान के सारे लोग हिंदू हैं और हिंदू सभ्यता और संस्कार की बात करते हैं। हम भी हिंदू संस्कार सब फॉलो करते हैं और जीवन में अपनाते हैं और हमारा उद्देश्य है कि हमारा सनातन धर्म बहुत आगे जाए और सनातन की जो सभ्यता है, जो हमारे तिथि त्यौहार हैं, उनको हम बड़ी समझता के साथ, बड़ी सहजता के साथ मनाते हैं, सब लोगों के साथ में मिल के। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो कहते हैं, उनको कहना तो कोई बात नहीं है। अब अगर उनकी गहराई से हम चिंतन मनन करेंगे तो उनको ये मैं समझता हूँ कि वो एक चलनी की तरह हैं, उनमें हजारों छेद हैं, फिर भी वो अपने को बहुत बड़ा पाक साफ बनाते हैं। अगर इनकी बात करूंगा तो कई दिन लग जाएंगे बात करते ही करते। अच्छा महोदया जी, जी, गुजरात में चुनाव होने वाला है। जी जी। और कुछ टीवी चैनलों का कहना है कि वहाँ भाजपा बढ़त बना रही है, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? अब देखो, ऐसा होता है, चैनलों को भी मैं बड़ी विनम्रता से, बड़ी नम्र भाव से, बड़ी विनती करते हुए, उनका चरण बंधन करते हुए कहता हूँ, चैनलों से कहना चाहता हूँ कि ये चैनल कहीं ना कहीं अपनी पत्रकारिता में कमी ला रहे हैं। अच्छे अच्छे पत्रकार चैनल छोड़ के दूसरे चैनल में जा रहे हैं। अच्छे अच्छे पत्रकारों को जो बेबाक आवाज़ करते हैं, जैसे रवीश जी है, उन्होंने बेबाक आवाज़ हमेशा पेश की है। उनको चैनल वाले उनको अगर निकाल दें या उनको दबाव में काम कराएं तो ये पत्रकारिता दबाव में नहीं होती है, न दबाव में करना चाहिए। तो अभी तक मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने कहा गुजरात का माहौल की बात कर रहा हूँ, तो अभी तक दो महीने पहले हो गया, 2 महीने के पहले एक भी चैनल ने कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं की। और जो भी बात की, जिस चैनलों ने बात की, तो उन्होंने यही कहा था कि भारी बहुमत में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही गुजरात में। अब वर्तमान में ऐसा क्या हो गया कि अभी सभी चैनल ये बताने लगे कि भाजपा बढ़त में जा रही है, आम आदमी पार्टी थोड़ा सा पीछे हट रही। ऐसा कैसे? अभी कुछ दिन पहले था कि मैं देख रहा था, हमारा जो सोशल मीडिया है उसमें तो सारा आम आदमी पार्टी का ही जनता बखान कर रही है और लाइक कर रही है, सब कुछ हो रहा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लालच कहीं ना कहीं देते हैं मीडिया को। और मीडिया से मेरी बड़ी विनती है कि आप लोग थोड़ा पारदर्शी समाचार पेश करने की बात करो और अपनी मर्यादा बनाए रखो, अपने कर्तव्य को सही करने की कोशिश करो। इस तरह का आप लोग करिए जिसमें आपके प्रति देशवासियों का विश्वास जुड़ा रहे। और अभी तक ये लोग कुछ नहीं कहा, अभी पता नहीं कौन सा ऐसा इनको लाभ दे दिया गया कि सभी चैनल तेज़ी से काम करने लगे गुजरात में, हैं? तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती हैं कि ये कुछ न कुछ ये लोग करते रहते हैं। तो उनका कहना है, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा महसूस नहीं कर रहे। हमारा आम आदमी पार्टी की सरकार भी गुजरात में बन रही है। अब ये है कि पारदर्शी ढंग से चुनाव हो तो। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम सोशल मीडिया बंद कर देंगे, क्या कहना है आपका साहब, इसमें? मुझको भी सुनना अभी जैसे लोगों से सुनने को मिला था। अच्छा। कि सोशल मीडिया बंद कर देंगे, ऐसा कुछ कहा है। सोशल मीडिया अगर बंद करती है तो हम लोग, मैं व्यक्तिगत, मैं इसका विरोध करता हूँ।
और हो सकता है मेरी आम आदमी पार्टी भी विरोध करे। कारण उसका क्या है कि जो चैनल नहीं दिखाता, चैनल तो ही दिखाना चाहता है जिनके पास पैसा है, धन है, उन्हीं के माध्यम से उनका कारोबार चलता है, तो वो लोग उनका दिखा देते हैं। हम जैसे लोगों का, गांव गरीब और खेत में जुड़े हुए लोगों का कैसे हमारी आवाज़ जनता तक जाए? तो सोशल मीडिया हमारा प्लेटफार्म है, और इसको अगर रोकने की बात करेगी सरकार, तो मैं इसका विरोध करूँगा। कारण क्या है कि ये, हाँ, अगर सोशल मीडिया गलत दिखा रहा है, कुछ आपत्तिजनक प्रदर्शन कर रहा है, बहुत मैं भी देखता हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ कि ये सोशल मीडिया का कर्तव्य है, चैनल का कर्तव्य है कि ऐसे आपराधिक तत्व या मतलब नग्न प्रदर्शन जो हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर, उसमें बंद कराया जाए, उसमें रोक लगाई जाए। उसका मैं समर्थन करूंगा सरकार का। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म में बंद कर दिया गया तो हम जैसे दबे कुछ लोगों की आवाज़ ऊपर तक नहीं जाएगी। ये सोशल मीडिया आज 90% आम आदमी, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन के उभरा है। ये बहुत हम लोगों के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारी आवाज़, बड़े बड़े लोगों की आवाज़ वहाँ चैनल तक नहीं पहुँच पाती थी, तो ये पहुँचाने का एक जरिया है। ये बंद नहीं करना चाहिए सरकार को, और अगर करती है तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोगों की ये आवाज़, गलत कोई काम कर रहा है सोशल मीडिया, सारे चीज़ों को आप बांड करिए और वहाँ पे रोक लगाइए कि इस तरह का आप सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते हो। और जो नग्न प्रदर्शन होता है तो उसको भी रोका जाए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। अच्छा, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अच्छा नेता हो या कोई अच्छा पत्रकार, सभी नेताओं को नहीं, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी नेता उनको अपना जीवन नहीं निकालने देते, चाहे पत्रकारिता में हो चाहे राजनीति में हो। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये आपने बहुत सुपर कही, मेरे दिल की बात कही, आत्मा की बात कही कि एक बहुत लंबे समय से पिछले समय से ये होता आया है, पहले भी आता था। इतिहास इसका गवाह है कि बड़ी मछली छोटे मछली को आगे नहीं निकलने देती। वही चीज़ राजनीति में इतना पैसा परोस दिया गया है, और ये लोग, राजनीतिक लोग जो हैं, ये एक धनार्जन का एक व्यवसाय समझ लिया, धंधा बना लिया है। ये इनका कहना, एक सोच है इनकी कि 1 करोड़ लगाओ 10 करोड़ जमा करो, तो इसलिए बड़ा वर्ग आता है, छोटा लोग राजनीति में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ही पत्रकारों की भी दयनीय स्थितियाँ, जो बेबाक बोलना चाहता है, अपनी वास्तव में बेहतरीन पत्रकारिता करना चाहता है, सच पत्रकारिता करना चाहता है, उसकी कहीं न कहीं या तो फिर चैनल का मालिक दबाता है, या तो फिर ऊंचे लोग उसको दबाने की कोशिश करता है, या फिर अन्य पार्टियां उसको दबाव डालने की कोशिश करती। ये कहीं न कहीं हमारे संविधान का भी उल्लंघन है, नियमों का उल्लंघन है, और कहीं न कहीं हमारी स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है। कहीं न कहीं सच को दबाने की बात हो रही है। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसका भी मैं पत्रकारों के साथ में खड़ा हूँ, और मैं पत्रकारों से भी विनती करता हूँ कि आप स्वतंत्र और बेबाक पत्रकारिता करिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छा, मैं आपसे स्वतंत्र रूप से स्वयं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आपको लगता है सभी चैनल स्वतंत्र रूप से काम करते हैं? ये देखो, ऐसा है कि वही जो हमने पिछले बताया, वही चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं इनको दबाव रहता है। मैं भी मानता हूँ इनको आर्थिक तंगी आ जाती है, आर्थिक परेशानियाँ होती हैं, तो उसको हल करने के लिए इनके पास रहता है दबाव। लेकिन ये तो नहीं रहता कि जिस पत्रकारिता के लिए, जिस ईमानदारी से आपको सच उजागर करने के लिए एक संविधान द्वारा स्वतंत्र संस्था बनाया गया है, उसका भी आप उस पर भी मतलब आवाज़ उठने लगे, ये उसको भी विश्वास उठने लगे, तो ये कहाँ तक सही कहा जा सकता है, कहाँ तक अच्छा होगा? ये गलत है ना। पत्रकार लोगों को, पत्रकारिता को और पत्रकार लोगों को, न्यूज़ चैनलों को बढ़िया पत्रकारिता करना चाहिए हर इंसान की। अगर कहूँ तो बहुत सारा मैटर है। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कितना न्यूज़ है। आप किसी विद्यालय चले जाओ, कहीं नहीं पढ़ाई हो रही। आप किसी अस्पताल चले जाओ, वहाँ कोई दवा दारू नहीं है, सब केवल ऐसे ही हो रहा है। किसी भी सेक्टर में चले जाओ,
कोई भी निर्माण काम हो रहा है, कहीं भी सड़क बन रही है, चले जाओ वहाँ, आपको मानक के अनुसार कोई भी काम नहीं होगा। हर विभाग में भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहोगे तो आप इतना सच उजागर कर दोगे कि दुनिया थक जाएगी देखने की, लेकिन आप भी ऐसा करते हो कि बस वही बड़े लोगों के पास हमेशा वो प्रधान जी कहाँ जा रहे हैं, गृह मंत्री कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन कौन मिले, कौन सी पार्टी में गए, कौन बारात में गए, कहाँ बर्थडे मना रहे हैं, उसी की बधाइयाँ बटोरते रहते हैं। ये देश की भक्ति नहीं है, देशभक्ति नहीं है, ये देशभक्ति नहीं हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने बताया है कि देशभक्ति क्या है, आम गरीब लोगों के लिए काम करना, आम गरीब लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, एक जो एक गरीबी की रेखा के भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको एक गरीबी के लेवल पे कैसे लाया जाए, उसकी व्यवस्था जो आम आदमी पार्टी किया है वो भी संवैधानिक तरीके से किया है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पूजते हैं और उनके पूजने के अनुसार ही उनको जीवन को अपने आत्मा में उतार कर जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो भी सरकारें नियुक्त होंगी प्रदेश की या देश की, वो सरकारों का कर्तव्य होगा कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, जिनका जीवन है अपन खाना जीना रहना बेकार है, उसको लेवल पे लाने के लिए सरकारों का कर्तव्य होगा उनकी मदद की जाए। उसी मदद के आधार पे तो आरक्षण लगाया गया है, और कहाँ से, ये तो सभी पार्टियाँ कर रही हैं। हम अगर कर रहे हैं तो आपको करेक्टर ढीला लग रहा है, और ये लोग करते हैं तो कहते हैं कि हम तो देश में राम बहुत अच्छा बनाना चाह रहे हैं, हम विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं। ये इनकी बातों में विश्वास करना बड़ा संदेहप्रद है, संदेहजनक है, और मैंने विश्वास करता हूँ इनकी इस तरह की बातों में। अच्छा, सरकार के प्रति और न्यूज़ चैनलों के प्रति आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका क्या संदेश है लोगों को? मैं इनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करें, और धनाढ़ लोगों के से जो बारे में ज़्यादा थोड़ा प्रचार करके सच को थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, सच को उजागर किया जाए, सच को जितना बेहतरीन ढंग से दिखाया जा सकता है उसको दिखाने की कोशिश किया जाए। ये मेरी आत्मा की आवाज़ है, मेरे विचार हैं, मेरी पार्टी की तरफ से मेरा ये कहना है कि आप लोग स्वतंत्र पत्रकारिता आप लोग करिए, और हम कभी भी आपको किसी तरह की आपत्तियां आएंगी और किसी तरह का दबाव होगा, हम आप लोगों के साथ रहें। अभी भास्कर जब उसको दबाया गया, उसके यहाँ जांचें बैठा ली गई, हम 75 ज़िले में डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन करके विज्ञप्ति दिया था, उनका समर्थन किया था और उनका हमेशा साथ खड़े होने की बात कही है। तो कोई भी पत्रकार चैनल आए और उनका मैं हमेशा हमारी पार्टी है और हम लोग उसकी मदद करेंगे स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में, और सच दिखाएंगे तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय जी, अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।